रहीम। आज की वीडियो हमारी BRS के चैप्टर के हवाले से है और उसका क्वेश्चन नंबर 18 है और ये हमारी ओल्ड बुक के सवालात में हल कर रहा हूँ और इंशाल्लाह ताला जल्द ही मैं ओल्ड बुक के बाद न्यू बुक के भी क्वेश्चन मैं सॉल्व करके आपको अपलोड मैं करूंगा। तो सवाल को समझने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। तो हम जरा सवाल की तो चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है। एक ताजर का हमने 31/12/2004 का BRS तैयार करना है। तो कंपनी का नाम इधर क्या है? ट्रेडर, तो हम ट्रेडर लिखेंगे। सेकंड लाइन लिखेंगे BRS। थर्ड लाइन लिखेंगे एज ऑन 31/12/2004, यानी कि हमने 31/12/2004 की BRS तैयार करनी है। और बैलेंस हमारे पास, अगर बैलेंस स्टार्ट में ना हो तो आपने बैलेंस आखिर में देखना है। तो इसका आखिर में बैलेंस लिखा हुआ है बैलेंस एज पर कैश बुक 40,000। तो कैश बुक का बैलेंस क्या होता है जी? डेबिट होता है। कैश बुक का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। अब डेबिट में ऐड हो जाएंगे डेबिट और लेस हो जाएंगे क्रेडिट हो जाएंगे और इसकी बैलेंस की अमाउंट है जी 40,000। अब हम जरा नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं 26 दिसंबर चेक वर इशूड इन फेवर ऑफ क्रेडिटर फॉर ₹19,000। हमने 19,000 रुपए का चेक इशू किया। जब हम चेक इशू करते हैं तो हम कैश बुक में क्या करते हैं जी? क्रेडिट। हम कैश बुक में क्या करते हैं जी? क्रेडिट करते हैं और पासबुक में क्या करते हैं जी? डेबिट। हम BRS बना रही हैं 31/12/2004 की। इस महीने की डेट के अंदर जो एंट्री आएंगी वो हमने रिकॉर्ड करनी है। इस डेट से जो बाहर एंट्री होंगी, जो अमाउंट होगी, वो हमने रिकॉर्ड नहीं करनी। हमने 26 दिसंबर को 19,000 रुपए का चेक इशू किया। तो जब चेक इशू करते हैं तो कैश बुक में क्या करते हैं? क्रेडिट और पासबुक में क्या करते हैं? डेबिट। बट आउट ऑफ देम टू चेक, दो चेक 14,000 और 14,000 रुपए के जो चेक हैं वो डेबिट जरूर हुए हैं, लेकिन बैंक ने 3 जनवरी 2005 को डेबिट किया। मतलब 31/12/2004 को ये डेबिट 14,000 का नहीं हुआ। तो 19,000 में 14,000 का 31/12/2004 को नहीं हुआ, बकाया हो गया। बकाया कितनी हो गई? 5,000। यानी कि बैंक ने 5,000 से 31/12/2004 को ये एंट्री रिकॉर्ड कर लिया। 14,000 का रिकॉर्ड जरूर हुआ है, लेकिन वो 3 जनवरी को हुआ है, यानी कि इस डेट में वो डेबिट नहीं हुआ। इस डेट में डेबिट 19 में से 5,000 रुपया पासबुक ने डेबिट किया। तो पासबुक का बैलेंस क्या जी? 5,000। हम भी क्या कर देंगे जी? 5,000 कर देंगे। तो इधर 14,000 क्रेडिट में ज्यादा है तो हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे 14,000 से। और रीजन क्या आ जाएगी? अनप्रेजेंटेड चेक आ जाएगी। अब ये डेबिट है तो इसको हम डेबिट में लिखेंगे। डेबिट कहां पर हो रहा है? जमा में हो रहा है, तो यहां पे लिखेंगे अनप्रेजेंटेड चेक और पहले कॉलम में 14,000 आ जाएगा। अब इसी तरह अगली स्टेटमेंट है, क्या है ये? इसी को हम सॉल्व करते हैं। One customer had deposited directly into the bank, but it was not mentioned in the cash flow. कह रहे हैं कस्टमर ने डायरेक्ट पैसे 2,500 रुपया बैंक में जमा करवा दिया। जब कोई कस्टमर डायरेक्ट पैसे बैंक में जमा करवाता है तो पासबुक में एंट्री होती है, लेकिन कैश बुक में एंट्री नहीं होती है। तो पासबुक में क्या होती है? क्रेडिट होती है, लेकिन कैश बुक में इसकी एंट्री नहीं होती है। तो पासबुक का बैलेंस क्या है जी? 2,500। हम भी क्या कर देंगे? 2,500। अब पासबुक में क्रेडिट है तो हम इनको क्या कर देंगे? 2,500 से डेबिट कर देंगे। और रीजन क्या है? डायरेक्टली डिपॉजिट इनटू द बैंक। डायरेक्टली डिपॉजिट इनटू द बैंक। तो ये डेबिट है, यहां पर डेबिट हम लिखेंगे, यानी कि जमा वाली साइड पर डायरेक्टली डिपॉजिट। रीजन क्या लिखेंगे? डायरेक्टली डिपॉजिट। और इधर अमाउंट आ जाएगी 2,500। और अब एक दूसरी एंट्री की तरफ चलते हैं, स्टेटमेंट की तरफ। हाँ जी,
तीसरी है द ट्रेडर हैड विथड्रॉ फ्रॉम द बैंक ₹7,000 बट द सेम हैड नॉट बीन एंटर्ड इन कैश बुक। कह रहे हैं कि ताजर ने पैसे विथड्रॉ करवाए हैं लेकिन एंट्री पासबुक में होगी, कैश बुक में एंट्री नहीं हुई है। जब पैसे ताजर विथड्रॉ करवाता है तो हम कैश बुक में क्या करते हैं, क्रेडिट, और पासबुक में क्या करते हैं, डेबिट। कह रहे हैं पासबुक में 7,000 से हमने डेबिट कर लिया लेकिन कैश बुक में एंट्री नहीं हुई, तो पासबुक का बैलेंस क्या है जी 7,000, और हम भी क्या कर देंगे जी 7,000 कर देंगे। पासबुक में क्या ये डेबिट है तो हम इनको 7,000 से क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। और रीजन क्या है कि विथड्रॉ बट नॉट एंटर इन कैश बुक, तो क्रेडिट है तो उसको क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। रीजन आ जाएगी नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, और अमाउंट इधर 7,000 पे आ जाएगी। अब अगले स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। अगली स्टेटमेंट क्या है हमारी जी, कह रहे 29 दिसंबर a check for ₹6,000 was received and entered in cash book। कह रहे 6,000 रुपए का हमने चेक रिसीव किया। जब हम चेक रिसीव करते हैं तो कैश बुक में क्या करते हैं, डेबिट, और पासबुक में क्या करते हैं, क्रेडिट। बट हैड बीन ओमिटेड टू बी सेंट टू द बैंक, लेकिन बैंक में हम ये भेजना भूल गया, मतलब बैंक में आया नहीं है। जब बैंक में आया ही नहीं तो बैंक ने एंट्री भी नहीं करनी, तो बैंक का बैलेंस सिफर, हम कर देंगे सिफर। हमने डेबिट किया तो क्या कर देंगे 6,000 से क्रेडिट कर देंगे, और रीजन क्या आ जाएगी, ओमिटेड चेक आ जाएगी। अब ये क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, इसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे। यहाँ पर रीजन आ जाएगी ओमिटेड चेक, 6,000 रुपए। अब इसकी लास्ट स्टेटमेंट है 27 दिसंबर 2004 350 और क्रेडिट इन पासबुक एज इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। कह रहे 350 रुपए इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट के नाम से पासबुक में क्रेडिट है, बट द सेम हैड बीन रिकॉर्ड इन कैश बुक, और ये कैश बुक में भी 31 दिसंबर 2004 तक रिकॉर्ड है, मतलब दोनों बुक में रिकॉर्ड है, मतलब इसकी एंट्री अब नहीं आनी है, इसकी कोई इफेक्ट नहीं होना। अब हम जरा कैलकुलेशन करेंगे क्योंकि हमारी चारों सारी स्टेटमेंट हो गई है। ये ले 14 और 2 16,500 और 7 और 6 13,000 हो गए। इनको हमने जमा कर लिया। अब हमने 40,000 में जमा करने हैं 16,000, तो ये आ जाएंगे 56,500 रुपए आ जाएंगे, और 56,500 में से 13,000 को लेस करेंगे तो 43,500 रुपए आ जाएंगे। तो 43,500 का हमने नाम क्या देंगे, 43,500 का हमने नाम क्या देना है जी, बैलेंस एज पर, ऊपर कैश बुक है तो यहां पे नाम देंगे बैलेंस एज पर पासबुक देंगे। ऊपर डेबिट है तो नीचे हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो इस तरह आज की वीडियो हमारी मुकम्मल हुई है। अगर आपको कोई चीज भी प्रॉब्लम हो, ये ना समझ आ रही तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इंशाअल्लाह मैं इसका जवाब जल्द से जल्द दूंगा।